वेलकम टू खौफ 24। खौफ 24 में आपका स्वागत है। ये कहानी समीर की है। समीर जो कि गांव से मुंबई नौकरी की तलाश में आया था। कम पढ़ा लिखा होने के कारण समीर को कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे करते महीने भर बीत गए पर कोई जॉब नहीं मिली। लेकिन समीर ने 1 महीने के अंदर एक लड़के से अच्छी खासी दोस्ती कर ली जो एक टेम्पो चलाता था। समीर एक दिन शाम को एक चाय की दुकान पर बैठा उदास कुछ सोच रहा था। तभी उसका दोस्त आया और बोला, क्या बात है समीर, बड़े उदास लग रहे हो। समीर ने हल्की स्माइल देते हुए बोला, नहीं यार कोई बात नहीं है, बस जॉब नहीं मिल रही है उसी की टेंशन है। उसका दोस्त स्माइल करते हुए बोला कि अरे यार इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो। जब तक जॉब नहीं मिल रही है तब तक मेरी बात मानो तो टेम्पो चला लो। कहा, अरे यार टेम्पो। उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे यार मुंबई में अच्छे खासे पढ़े लोग लिखे लोग टेम्पो चला रहे हैं जिसको जॉब नहीं मिलती है। तुम चला लोगे तो क्या बात है। समीर को ये बात थोड़ी जमी। बोला, हाँ दोस्त, चलाने में तो कोई बुराई नहीं है। यह बात सोचकर समीर ने अपने दोस्त के मदद से अगले ही दिन एक टेम्पो किराए पर ले लिया। किराए पर लेने के बाद समीर टेम्पो चलाने लगा। समीर काफ़ी मेहनती था और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता था। इसी कारण वो कम समय में टेम्पो से अच्छा खासा पैसा कमाने लगा और लोगों के बीच फेमस भी हो गया। क्योंकि समीर को कोई भी दिक्कत से पीछे नहीं भागता, हमेशा उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। समीर की एक कहो अच्छी आदत या गंदी आदत, समीर कभी किसी को मना नहीं करता। कहीं का भी पैसेंजर हो, कितना भी दूर का हो, कितना भी पास का हो, कितनी भी रात को फ़ोन कर दे या उसको मिल जाए, वो मना नहीं करता कि मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा। कुछ लोग इसके लिए उसको मना भी करते, कुछ लोग उसके लिए उसको प्रोत्साहित भी करते। अब आदत तो आदत। इसी तरह करते करते कई महीने बीत चुके थे। एक दिन समीर शाम को सोकर उठा। उस दिन उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, उसे हल्का हल्का बुखार महसूस हो रहा था। लेकिन समीर की तो आदत थी कि भाई मेहनत तो करना है। वह शाम को टेम्पो लेकर निकला, एक होटल पे गया, चाय पी, दवा खाई और सवारी ढूंढने लगा। एक दो करते करते कई सवारियां मिली उसे। सवारी छोड़ते छोड़ते समीर करीबन 10:30 पौने 11 बज रहे थे। समीर को थोड़ी भूख लगी तो उसे सामने एक छोटी सी टपरी दिखाई दी जहाँ कुछ बिक रहा था। समीर टेम्पो ले जाकर वहाँ साइड में लगाया, टपरी पर पहुँचा और नाश्ता वास्ता किया। तभी उसने घड़ी में देखा तो 11:30 बज रहे हैं। समीर ने हिसाब लगाया तो अभी ज़्यादा नहीं 300-400 की कमाई हुई थी। समीर ने सोचा, यार अभी तो 300-400 कमाए और इतनी रात को मुझे भाड़ा कहाँ मिलेगा। यार आज का तो मेरा पूरा दिन ही ख़राब हो गया। एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से अच्छे कोई भाड़े नहीं मिले। यह सोचते सोचते समीर अपने टेम्पो में जाकर बैठ गया। टेम्पो लेकर जाने लगा। समीर मन ही मन सोच रहा था कि हे भगवान, कोई अच्छा भाड़ा दिला दो ताकि मेरी कमाई हो जाए। यह सोचते सोचते समीर टेम्पो चला ही रहा था कि अचानक समीर की नज़र एक रोड के किनारे खड़ी लड़की पर पड़ी जो टेम्पो के लिए हाथ दिखा रही है। पहले तो समीर को बड़ा अजीब लगा, यार इतने सुनसान एरिए में यहाँ कोई जल्दी आता जाता नहीं, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। तभी समीर की नज़र उसकी कलाई पे लगी घड़ी पर पड़ी। घड़ी में 12 में 5-7 मिनट कम थे। समीर ने कहा, इतनी रात को इस लड़की को अकेले छोड़ना अच्छी बात नहीं है। और लड़की हाथ भी तो दिखा रही थी। समीर टेम्पो लिया कर उसके पास खड़ा किया, बोला, मैम कहाँ जाना है।
मैम ने कहा कि भैया मुझे यहाँ से 11 किलोमीटर दूर जाना है। उसको जगह बताई, लोकेशन बताया। समीर बोला ठीक है मैम बैठ जाइए। जैसे ही टेम्पो में बैठी, समीर मीटर गिराने ही लगा, तभी लड़की ने हाथ पकड़ लिया और बोली भैया मीटर मत गिराइए, आप मुझे वहाँ छोड़ दीजिए, मैं आपको 500 रुपये दूँगी। समीर ने मन में सोचा यार इतनी कम दूरी का 500 कौन देता है। फिर भी समीर ने हिचकिचाते हुए कहा अरे मैम वहाँ का तो भाड़ा 500 नहीं होता है। बोली भैया जो भी भाड़ा हो मैं आपको 500 दूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। समीर ने कहा क्या शर्त है मैम। लड़की ने कहा कि देखो भैया मैं आपके पीछे टेम्पो में बैठी हूँ और जब तक मैं वहाँ पहुँच कर उतर के चली ना जाऊँ तुम पीछे पलटी नहीं मारना, कुछ भी हो जाए तुम पीछे पलटी नहीं करोगे। बोले कि ऐसा क्यों मैम। बोली नहीं भैया शर्त मंजूर है तो बोलो, कुछ भी हो जाए आप पीछे पलटोगे नहीं। मैं उतर के चली जाऊँगी, मेरे जाने के 5 मिनट के बाद तुम पलटना, टेप में तुम्हारी सीट पे तुम्हारा पैसा रख दूँगी, तुम ले लेना। समीर ने कहा छोड़ो यार, पीछे पलटने की ज़रूरत क्या है, 500 तो मिल रहा है, कौन सा भूत है कि मुझे खा जाएगी, अरे लड़की है। यह सोचकर समीर ने टेम्पो स्टार्ट किया और चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद समीर को पीछे से अजीब अजीब सी आवाज़ें, भयानक आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बहुत तेज़ से चिल्ला रहा हो पर आवाज़ बहुत धीमी हो, जैसे कोई कुछ नोच रहा हो, कुछ फाड़ रहा हो। पर समीर ने कहा छोड़ो मेरा बहम हो सकता है। समीर टेम्पो लेकर चलने लगा। करीब आधा घंटा चलने के बाद वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां वो लड़की ने बताया था। समीर ने गाड़ी खड़ी करके बोला मैम आ गया। पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन शर्त के मुताबिक समीर ने पीछे पलटा नहीं। 5 मिनट बाद समीर को एहसास हुआ कि वो लड़की उतर के जा चुकी है। समीर ने पीछे पलटा तो देखा पीछे अजीब सी हल्की हल्की दुर्गंध आ रही है। समीर ने कहा अरे यार क्या हो गया। फिर समीर ने उस बात को इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सामने तो समीर को 500 के नोट दिखाई दे रहे थे। समीर ने फटाक से 500 के नोट उठाई, जेब में रखा और खुशी खुशी घर चला गया। दूसरे दिन समीर समय से टेम्पो लेकर निकला, दिन भर कमाई की। 7 साढ़े 7 बजे टेम्पो लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी दिमाग में समीर के अरे यार आज भी चलता हूँ, क्या पता वो लड़की आज भी मिल जाए, आज भी 500 मिल जाए। यह सोचते हुए समीर जल्दी जल्दी घर गया, खाना वाना खाया और करीबन 10 साढ़े 10 बजे टेम्पो लेकर वापस उसी जगह पे निकल गया। समीर उस जगह पर पहुंचा तो उसकी घड़ी में 11:30 बज रहा था। वो लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर के बाद समीर वहीं साइड में टेम्पो खड़ा करके इधर उधर घूमने लगा। फिर जैसे ही घड़ी में 12:05 हुआ, समीर की नज़र रोड के किनारे खड़ी उस लड़की पर पड़ी। पहले तो समीर को बड़ा अजीब लगा, यार अभी तो ये नहीं थी, फिर अचानक कहाँ से आ गई। बगल में एक पुरानी बिल्डिंग थी। समीर ने सोचा हो सकता है यार इस बिल्डिंग में से आई हो, मैं देख ना पाया हूँ। समीर ने फटाक से टेम्पो स्टार्ट किया और उसके पास पहुँच गया। उसको देखते हुए स्माइल देते हुए वो लड़की बोली भैया आ गए क्या आज। बोला हाँ। वहीं चलना है। बोली हाँ मुझे वहीं चलना है, पर शर्त याद है ना। समीर ने स्माइल करते हुए कहा कि हाँ हाँ शर्त याद है मैम, बैठ जाइए। लड़की अभी टेम्पो में बैठी ही थी, तभी उसने पीछे से कहा कि भैया आप मुझे रोज़ यहाँ से पिकअप करके उस स्थान पर मुझे छोड़ देंगे। समीर ने मन ही मन सोचा कि अरे यार इतना अच्छा भाड़ा कौन छोड़ देता है। कहा हाँ मैम छोड़ देंगे। बोलिए आप इसी टाइम आ जाया करिए और मुझे मेरे जगह पे छोड़ दिया करिए। समीर खुश। समीर के मन की तो मुरादें जैसे पूरी हो गई। समीर टेम्पो लेकर निकला। कुछ दूर चलने के बाद फिर समीर को ऐसे ही महसूस होने लगा, कोई चिल्ला रहा है, कुछ फाड़ रहा है, कुछ कर रहा है, पर समीर ध्यान नहीं दिया। और उसी जगह पहुंचने के बाद समीर ने हल्के से कहा कि मैम आपकी जगह आ गई। कल की तरह उसी तरह लड़की चली गई। समीर पीछे पलटा, समीर ने पैसे उठाए, घर चला गया। अब समीर रोज़ उस लड़की को वहीं से पिकअप करता, छोड़ता। करीबन 4-5 दिन बीता।
तभी एक दिन वो लड़की जैसे ही टेम्पो में बैठी, उसने समीर से कहा कि भैया ये जो पीछे देखने के लिए आप कांच लगवाए ना, इसे निकलवा दीजिए। समीर ने कहा कि क्यों मैम? कहा मुझे अच्छा नहीं लगता यार, कोई पीछे पलटे देखे, मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। उसने कहा कि ठीक है मैम, निकलवा दूंगा। उसके बाद समीर टेम्पो लेकर चला गया और दूसरे दिन सुबह सुबह जाकर कांच निकलवा लाया। फिर उसी तरह रात को समीर वहाँ पहुँचा, लड़की मिली, लड़की टेम्पो में बैठी, वहाँ से टेम्पो लेकर निकल गया, उसको उस साथ में छोड़ा और घर चला गया। इसी तरह करते करते कई महीने बीत गए। समीर ने अच्छी खासे पैसे भी कमा लिए थे। तभी अचानक समीर को फ़ोन आया कि उसकी दादी की हालत बहुत ख़राब। होटल पे जाकर बैठ गया। तभी उसका वही दोस्त समीर के पास आया और कहा कि समीर क्या बात है यार, बड़े परेशान लग रहे हो। समीर ने सारी बात बताई। उसने कहा यार तो इसमें क्या बड़ी बात है, तुम चले जाओ गाँव, बहुत दिनों का तुम गाँव भी नहीं गए, इसी बहाने गाँव चले जाओ, दादी की सेवा कर लेना, दादी ठीक हो जाए तो चले आना। समीर ने कहा चला तो मैं जाऊँ, पर एक दिक्कत है। उसके दोस्त ने कहा यार गाँव जाने में क्या दिक्कत है? उसने कहा गाँव जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा एक कस्टमर है जो रात को 12 बजे एक जगह से उठाता हूँ और एक जगह छोड़ देता हूँ, 600 रुपया देती है मुझे। उसने कहा कि यार बड़ी अच्छी बात है कि 10 किलोमीटर का तुमको 500-600 रुपया मिल जाता है। उसने कहा कि हाँ लेकिन यार मैं गांव चला जाऊंगा तो कस्टमर मेरा टूट जाएगा यार। समीर के दोस्त ने कहा तो कोई बात नहीं यार, जब तक तुम नहीं आते हो मैं छोड़ देता हूँ। ये कहकर उसके दोस्त ने हामी भरी। समीर ने कहा पर यार बड़ी अजीब है वो। बोला कैसी अजीब है? बोला अजीब का मतलब है कि वो टेम्पो में बैठते ही एक शर्त रख देती है। बोला कैसी शर्त? मेरा शर्त ये कि जब तक वो टेम्पो के अंदर है पीछे पलट के मत देखो, कुछ भी हो जाए। समीर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, नहीं पलटेंगे, 600 रुपया मिले यार, कौन पलटता है। समीर ने कहा संभाल लोगे? उसने कहा हाँ यार संभाल लूँगा, तुम बेफिक्र होकर गाँव चला जाओ। समीर उस कस्टमर से बेफिक्र होकर उसी दिन शाम को ट्रेन पकड़ कर गाँव चला गया। समीर के दोस्त ने टेम्पो स्टार्ट किया और समीर के बताए जगह पर पहुंच गया। करीबन 11:30 बज रहे थे। इधर उधर देखा कोई नहीं, सोचा आधा घंटे इंतज़ार ही कर लेता हूँ, वो तो 12 बजे तक आती है। अब कस्टमर को इंतज़ार करते करते समीर का दोस्त टेम्पो में बैठ गया। कुछ समय बीतने के बाद अचानक रोड के किनारे एक लड़की दिखाई दी। समीर के दोस्त ने कहा हो सकता है यही हो, कि समीर ने तो बताया नहीं था कि लड़की है कि लड़का है, क्या है, बस उसने तो कस्टमर कहा था। एक अंदाज़ लगाते हुए उसका दोस्त टेम्पो लेकर उसके पास पहुंचा। उसने हंसते हुए कहा कि मैम वहीं जाना है? बोली जाना तो है मुझे, पर तुमको मैं नहीं पहचान रही हूँ। कहा मैम जो रोज़ आपको लेके जाते हैं उनकी दादी की तबीयत बिगड़ गई है, उन्होंने मुझे भेजा है। इस लड़की ने कहा ठीक है, पर मेरी शर्त आपको बताई है? कहा हाँ हाँ आपकी शर्त बताइए, आप बेफिक्र रहिए, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद वो समीर का दोस्त उसको लेकर उसके बताए हुए स्थान पर पहुँच गया, उतार दिया। 10 मिनट बाद पीछे पलटा, पैसा उठाया रख लिया। लेकिन समीर के दोस्त को जब वो उसको लेकर जा रहा था तो कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। समीर ये बात तो उसको बताना ही भूल गया था। अब उसे बड़ी उत्सुकता होने लगी कि यार ये औरत पीछे करती क्या है, इतनी भयानक भयानक आवाज़ निकालती है, चीरने की, फाड़ने की, सड़े हुए मांस की, कैसी कैसी अजीब सी गंध आती है, क्या करती है औरत। ये सोचते सोचते वो घर चला गया, टेम्पो खड़ा किया, खाना ना खाया, अपना सोया। दूसरे दिन सुबह अपना काम करने के बाद फिर उसी स्थान पर पहुंच गया रात को।
फिर वो लड़की मिली, फिर उसे लेकर जाने लगा। काफ़ी देर जाने के बाद समीर को, दोस्त को, आज उसने महसूस किया कि यार ये औरत सचमुच चिल्लाती है, कुछ अजीब सी हरकतें करती है, अजीब सी सड़न की बास आती है। पर शर्त थी कि भाई पीछे पलटना नहीं है। उसका दोस्त टेम्पो लेकर गया, खड़ा किया, कहा मैम आ गया। वो उतर कर चली गई। समीर का दोस्त थोड़ी देर बाद पलटा, पैसे उठाए रख लिए, लेकिन अब उसके दिमाग में खुरापात शुरू हो गया। उसने कहा पता लगाएंगे लड़की करती क्या है। तभी समीर के दोस्त ने टेम्पो में ध्यान दिया तो समीर के टेम्पो में तो कोई पीछे देखने के लिए शीशा ही नहीं है। समीर के दोस्त को बड़ा अजीब लगा। बोला कुछ तो करूँगा उपाय, बिना पता लगाए नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद समीर का दोस्त दूसरे दिन टेम्पो लिया, मैकेनिक के पास गया। मैकेनिक से कहा कि भैया एक ऐसा मिरर लगाइए कि मैं तो पीछे देख लूँ, लेकिन पीछे वाला ना देख पाए कि मैं उसे देख रहा हूँ। मैकेनिक ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपके स्टीयरिंग के पास एक मिरर लगा देते हैं, आपको दिखाई देगा पीछे कौन बैठा है, लेकिन पीछे वाले को नहीं दिखाई देगा। कहा भैया बड़ी मेहरबानी होगी, लगा दीजिए। उसने, मैकेनिक ने टेम्पो में लगा दिया स्टीयरिंग पे मिरर। समीर का दोस्त टेम्पो दिन भर चलाया, शाम को उस स्थान पर पहुंचा। लड़की मिली, लड़की टेम्पो में बैठी। लड़की टेम्पो में बैठते ही आज अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ। उसने कहा कि भैया देखो कुछ भी हो जाए पीछे पलटना नहीं। समीर के दोस्त ने कहा हाँ हाँ नहीं पलटेंगे नहीं पलटेंगे, आप निश्चिंत रहिए। समीर के दोस्त ने टेम्पो स्टार्ट किया, मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद जैसे ही समीर को हल्की हल्की चीखने की आवाज़ आने लगी, उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने पीछे देखा, तभी उसके हाथ ज़ोर ज़ोर से कांपने लगे, टेम्पो लहराने लगा और एक रोड के किनारे जाकर उसने ब्रेक मारा। तभी पीछे से आवाज़ आई, मना किया था ना, पीछे मत देखना। बस इतनी आवाज़ के बाद घोर सन्नाटा हो गया। तुरंत बाहर निकला और भागते भागते नाले के पास गया। उल्टी करने लगा। थोड़ी देर बाद अपने को संभालने के बाद समीर का दोस्त वापस टेम्पो में बैठा। टेम्पो घर ले गया, खड़ा किया। खड़ा करने के बाद समीर का दोस्त अपने घर जाकर सो गया। उस दिन से समीर की दोस्त की तबीयत बड़ी ख़राब रहने लगी। समीर के दोस्त ने समीर को फ़ोन किया, अरे यार तू कहाँ है। उसने कहा कि क्या हुआ, तू जल्दी आके मुझसे मिल। उसने कहा कि यार मैं तो गाँव हूँ, लेकिन आज ट्रेन पकड़ के मुंबई आने वाला हूँ, कल सवेरे मैं तुमसे मिल लेता हूँ। उसके समीर के दोस्त ने कहा भाई मिलना ज़रूर, बहुत ज़रूरी बात है। समीर का दोस्त ये कहकर फ़ोन रख दिया। समीर भी बड़ा बेचैन हुआ, यार क्या बात है अचानक मुझे बुला रहा है। समीर भी जल्दी जल्दी कपड़े वपड़े पैक किए, ट्रेन पकड़ी और मुंबई के लिए रवाना हो गया। सुबह होते होते समीर मुंबई पहुंच गया। अपने घर गया, अपने सामान को रखा, नहाया धोया और तुरंत अपने दोस्त से मिलने उसके घर चला गया। समीर का दोस्त अपने घर पर लेटा हुआ था। समीर पहुंचा, उसने दरवाज़ा नॉक किया। समीर का दोस्त ने गेट खोला। समीर के दोस्त के घर से बड़ी अजीब अजीब सी गंध आ रही है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। समीर ने अपने दोस्त से पूछा यार ये तेरे घर में बड़ी अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है। तेरी हालत भी बड़ी ख़राब लग रही है, आंखों के नीचे इतना काला घेरा, इतनी कमज़ोरी, अरे यार क्या कर दिया तूने। तभी समीर के दोस्त ने समीर को डांटते हुए कहा कि अरे यार ये मैंने नहीं किया, ये तूने किया है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। उसने कहा कि अरे यार मेरी वजह से क्या हुआ है, मैंने क्या किया तुमको। कहा पागल हो, तुमने जो मुझे वो
कस्टमर को रात को उठाने के लिए क्या था? अरे यार वो कस्टमर नहीं थी। समीर ने स्माइल करते हुए, अरे यार कस्टमर नहीं थी तो कौन थी यार? भूत थी क्या? बोला, हाँ हाँ हाँ, वो एक चुड़ैल थी। चुड़ैल थी? हाँ। अरे यार एक दिन की बात है, मैंने अपने टेम्पो में मिरर लगवाया था। उस मिरर से मैंने पीछे देखा, वो लड़की अजीब सा चेहरा बनाई, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी आंखें, बाल हवा में उड़ रहे हैं, चेहरे भयानक जला हुआ, अपने नाखूनों से अपने चेहरे को खुदर रही हो, जीभ नोच रही है, जीभ लटका रही है बाहर, जैसे मुझे चाटना चाहती हो। उसके बाद अपने ही हाथों से अपने मांस को नोच रही हो, खा रही हो। अजीब सा भयानक मंजर, पूरे टेम्पो में अजीब सी गंध। ये देखकर मैं कांप गया, और उस लड़की ने मुझे ये देखते हुए देख लिया, और उसने कहा कि मैंने मना किया था ये मत करो, लेकिन तुम नहीं माने, अब भोगो। तब से वो लड़की मेरे पीछे पड़ गई है यार, जहाँ जाता वो मेरे साथ ही रहती है। क्या बकवास कर रहे यार? हाँ वो मुझे मार डालेगी। कुछ भी मत बोलो यार, वो अभी भी यहाँ पे है। बोला नहीं, लेकिन उसके मांस के टुकड़े इधर उधर फिकड़े हुए हैं। वो रोज़ रात को यहाँ आती है और मुझसे कहती है, क्यों पीछे पलटने के लिए मना किया था ना, अब तो पलटोगे ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मैं बहुत परेशान हूँ। उसके समीर के दोस्त की बात सुनकर समीर हंसने लगा, बोला यार तू पागल है यार, कुछ भी बोलता है। ये सोच कर समीर का दोस्त रोने लगा। मैंने कहा यार तू मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा। समीर ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करता हूँ। एक कर समीर वहाँ से चला गया। समीर ने कहा यार पता लगाएं आखिर वो मैटर है क्या। समीर दिन में वो स्थान पर पहुँचा, चारों तरफ घूमा, तभी उसे वहाँ एक आदमी दिखाई दिया। उसने समीर की तरफ देखा तो समीर ने भी उसकी तरफ देखा, और समीर ने कहा कि भैया एक मिनट ज़रा बात सुनेंगे। बोले कि हाँ भैया बताइए क्या बात है। बोला बताइए भैया, इधर एक लड़की रात को सवारी पकड़ के यहाँ से 11 किलोमीटर दूर जाती है। वो लड़की कौन है? बोला लड़की, भाई यहाँ तो कोई लड़की नहीं रहती है, फ़िलहाल इस एरिया में कोई नहीं रहता है। पहले यह बंगला था, इसमें कुछ अमीर लोग रहते थे, लेकिन सुनने में आता है कि पति पत्नी थे, पति ने पैसे के लिए औरत को जलाकर मार दिया। और यहाँ से कितना किलोमीटर बताया भैया आपने? 11 किलोमीटर। हाँ यार, यहाँ से 10-11 किलोमीटर ले जाकर उसको दफनाया गया है, वहाँ एक कब्रिस्तान है। ये बात सुनकर समीर की तो जैसे हालत ही ख़राब हो गई। अब समीर को सारी कहानी समझ में आने लगी। समीर तुरंत भागते हुए अपने घर गया। अपने घर पे उसने टेम्पो खड़ा किया और वहाँ से तुरंत अपने दोस्त के घर गया, और दोस्त को बोला कि भाई कोई बात नहीं है, चलो तुमको पंडित को दिखा दें। समीर के दोस्त ने कहा नहीं नहीं, मुझे किसी पंडित के पास नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, तू निकल मेरे घर से। यह सुनकर समीर का दोस्त डर गया। कहा अरे यार चलो मैं तुम्हें किसी पंडित वंडित को दिखा दूँ यार। कहा नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। समीर के दोस्त ने समीर को धक्का दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। समीर भी गुस्से में वहाँ से चला गया। बोला जाने दो, जब बोल रहा हूँ नहीं सुन रहा था, जो मर। करीबन 3-4 दिन के बाद एक आदमी आया। समीर से कहा अरे यार सुने हो? बोले क्या? बोले जो तुम्हारा दोस्त था ना, हाँ क्या हुआ? सुन रहे हैं कल अपने आप को आग लगा ली। क्या? यह सुनकर समीर डर गया। घर पहुँच कर उसकी जैसे रूह कांप गई, पूरा घर जला हुआ से। आज भी समीर के दोस्त के घर से ऐसे ही गंध आती है,
जैसे समीर के टेम्पो में आती है। समीर आज भी टेम्पो चलाता है, लेकिन कोई कस्टमर बैठा हो तो समीर पीछे पलट कर नहीं देखता, क्योंकि समीर के पलटने से पहले ही समीर को वह बात याद आ जाती है, पीछे पलटना नहीं।